नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित एंड टिप्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कहता है किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। तो यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपया है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर से हम लिख लेते हैं कौन कौन से रुपये हैं। 1 रुपये वाले हैं सिक्के और 2 रुपये और 5 रुपये वाले। इनका अनुपात क्या है? 4:5:8 है। तो देखिए ये सिक्कों की संख्या होगी तो टोटल रुपये यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 1 रुपये के सिक्के हैं जो 4 हैं तो कितने होंगे? 4 रुपया। 2 रुपये के सिक्के वाले की संख्या 5 है तो 5 दूनी 10 रुपया और 5 वाले के 8 है तो 8 पचे 40। तो देखिए ये टोटल कितने रुपये हो गए? ये टोटल हो गए 40, 10 50 और 4 54। तो ये हो गए 54 रुपये। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 432 रुपये हैं तो 54 रुपये ना रहकर ये कितने हैं? 432 रुपये। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये 54 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे पूछा क्या है कि 2 रुपये सिक्के वालों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये सिक्के वालों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ से हम 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 8 बराबर 8 पचे 40। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 अंकों वाली संख्या इतनी यदि 3, 7, 11 से विभाज्य है तो 6x + 5y का मान ज्ञात करें। देखिए संख्या कितनी है? 6, 7, 2 और xy का मान हमें प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का जो सबसे बड़ा मान हो सकता है वो ले लेते हैं। तो हम लेते हैं 9 और a b y का मान भी ले लेते हैं 9। चूँकि अब देखिए 3, 7, 11 से विभाज्य है तो इसका मल्टीपल से भी विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए इसका मल्टीपल ले लेते 7 × 21, 21 × 11 तो एक आ गया 231। अब 231 को हम क्या करेंगे? इस पूरे से भाग दे देंगे। तो देखिए इस पे पूरे से भाग देते हैं। कितने बार में लग जाएगा? 2 बार में। कितना लग जाएगा? 2 एकम 2 और देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे? 9 को यहाँ से उतार लेंगे। अब कितने बार में लग जाएगा? 9 बार में लग जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से लग जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 तिहाई 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। अब ये 0 यहाँ से आ जाएगा ये 3 और यहाँ से आ जाएगा ये दोनों कट जाएगा। अब कितने बार में लग जाएगा ये? यहाँ से 9 उतारेंगे तो ये लग जाएगा 1 बार में तो 231। अब देखिए यहाँ से कितना बच गया? तो ये 900 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया? 8। ये बच जाएगा आपका 7। यहाँ से 1 कट गया। तो देखिए 78 जो है रिमाइंडर बच जाता है अगर हम वैल्यू x और y का 99 लेते हैं तो देखिए इसमें से आप क्या करेंगे? 78 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2। तो x और y का मान हमें प्राप्त चल चुका है। अब देखिए कितना का मान निकालना है? 6x + 5y। तो 6 × 2 तो हो जाएगा 12 और प्लस 5 × 1 5। तो 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले से इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ से देखिए हम निकाल लेते हैं। एक 20 दिन में करता है जबकि बी 25 दिन में करता है और दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? बी 2500। तो देखिए यहाँ से तो एक दिन का दोनों का काम निकाल लेते हैं। बी 2500 और 25 चक्का 100। तो अब क्या करता है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? तो 9 यूनिट काम करते हैं और 10 दिन तक काम किए मतलब कि 90 यूनिट काम ये दोनों मिलकर कर चुके हैं। तो शेष काम कितना बच गया? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट को काम को सी करने में 10 दिन लगाता है। तो देखिए एक दिन में हुआ 1 यूनिट करेगा काम। तो यहाँ से सी का भी मान आ चुका है 1 यूनिट कि सी एक दिन में 1 यूनिट करता है। अब बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर 5 4 9 9 1 10। तो तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। तो 100 यूनिट काम करने में कितना लगाएंगे समय? तो देखिए ये लगाएंगे 10 दिन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कोई वस्तु थी 100 की, उसकी में वृद्धि हो गई 28% की तो हो गई वो 128। तो हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम वैल्यू को आधा आधा मानेंगे। तो हम मान लेते हैं पहले 50 था और अब वो 128 के आधा कितना हो जाएगा? 64 का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि उसमें फिर वृद्धि हुई 12% की। तो ये 50 112 के आधा कितना हो गया? 56। ठीक है, तो देखिए पहले कोई वस्तु अगर 50 की मिल रही थी तो हम 50 खरीद पा रहे थे, लेकिन वो अब 64 की मिलने लगी तो हम 56 ही उसमें खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 1 kg, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 kg हम खरीद पा रहे थे लेकिन अब कितना खरीद पा रहे हैं? देखिए तो 56/64। तो 56/64 कितना हो जाएगा?
7/8, तो इतना ही केजी हम खरीद पा रहे हैं। तो देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 1/8 का अंतर हो गया। अब 1/8 बराबर कितना हो जाता है, 12.5%। तो इतना प्रतिशत का डिक्रीज हो चुका है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 112.50 अधिक मिलता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कोई वस्तु था जो 100% का था, लेकिन उसने उसे 12% हानि पर बेच दिया। तो बेचा कितना, वो 88% पर बेचा, लेकिन कह रहा है कि इतना प्रतिशत लाभ पर बेचता। तो देखिए 110.50 पर बेचता, तब उसे कितना का लाभ होता, 112.50 का। तो देखिए यहाँ पर ना बेच कर वो अगर यहाँ पर बेचता तो उसे फ़ायदा होता 112.50 का। तो ये तो इसका डिफरेंस 112.50 है, लेकिन प्रतिशत में डिफरेंस कितना का है, तो प्रतिशत में डिफरेंस है 22.5 का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 22.5% बराबर 112.50। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो 1% देखिए 22 बचे 110, तो आ जाएगा 1% बराबर 5। तो आप क्या पूछा है आपसे कि विक्रय मूल्य आप कितना पर बेच रहा था, वो 88% पर बेच रहा था। 1% बराबर इतना, तो 88% बराबर, तो देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं 88 गुने 5, तो 8 पचे 40 और 8 पचे 40, तो 440 रुपये पर इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का इसे सोल्व कीजिए। सबसे पहले इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे आप सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं 5/4 गुने 3 दूनी 6, 7 8/3, यहाँ से ए भागा 5/9 और 5 एकम 5, 1 6/5 प्लस 2/25 गुने 4 24, 24 1 25/6 भागा 2/7 और 3 दूनी 6, 1 7/3। अब जितने भी ऑफ वाले हैं वे सभी के सभी आप काट लें। तो देखिए काट लेते हैं, A7 से A7, और देखिए यहाँ से 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6। अब देखिए ऑफ वाले का काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, फिर से इसे आप लिख लें और भागे वाले को उलट दें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे फिर से लिख लेते हैं 5/4 गुने 8/3, और यहाँ से देखिए भागा में है तो गुना में हो जाएगा, गुना में उलट जाता है, तो उलट जाए तो कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2/25 गुने 25/6, ये भागा है तो फिर से उलट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3/2। अब आप इसे फिर से काट लें। तो देखिए यहाँ से काटिए, 3 दूनी 6, E2 से A25 से A25, ठीक है, A3 से A3 और A4 दूनी 8 और A4 से A4। देखिए और कोई कट रहा है नहीं, अब कोई नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ से आगे 5 प्लस और ये कुछ नहीं है तो 1/2। इसे आप क्या लिख सकते हैं 5/1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए जब भी किसी भी वस्तु को गलाकर किसी दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें एक चीज़ समान होता है, वह क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गोले का वॉल्यूम, तो गोले का वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 πr³। ये गोले का वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि तार का बोला है तो तार कैसा रहता है, तार रहता है इस प्रकार से सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है तो πr²h। तो देखिए यहाँ से लिख लीजिए 4/3 पाई, r का मान 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729 बराबर, यहाँ से हो जाएगा पाई, r का मान 0.3 × 0.3 तो हो जाएगा 9/100। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से और h लिख लिए। अब इसे आप काट लीजिए, देखिए इस पाई से इस पाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट लीजिए, 3 बार में ये कट जाएगा कितना से, तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 और ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब ये 9 से इधर से काट लीजिए इसे, तो देखिए कितना बार 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, तो कट गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो गया, जब 27 चौका 108 और 108 100 तो इतना हो जाएगा। तो लेकिन ये सेंटीमीटर में है, चूँकि देखिए सेंटीमीटर मीटर में लाने के लिए इसे 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया मीटर में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त में AB और DC 2 जीवा हैं, जब AB और DC को बढ़ाया जाता है तो वे P पर मिलती है और PC बराबर 2.8 सेंटीमीटर, PB बराबर 3.15 सेंटीमीटर और AB बराबर 3.85 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा है CD का मान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं।
इस प्रकार से, ठीक है। और दो जीवा हैं ए बी और डी सी, अब मिलते हैं पी पर। तो ए बी और डी सी पी पर मिलते हैं, तो यहाँ से देखिए ए बी और यहाँ से हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। अब सभी का मान आप लिख दें, पी सी का मान 2.8 और पी बी का मान यहाँ 3.15 और ए बी का मान कितना है 3.85। अब आपको पता होगा पी बी इंटू पी ए बराबर क्या होता है पी सी इंटू पी डी। अब सभी का मान यहाँ से पी बी का मान कितना दिया हुआ है 3.15 गुने पी ए, तो ये दोनों को जोड़ के 3 दूनी 6 और ये दोनों मिलकर 1, तो कितना हो गया 7 और पी सी 2.8 और पी डी इसको मान लेते हैं हम x, तो यहाँ से हो जाएगा क्या x प्लस 2.8, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इसको काट लीजिए, 7 का 28 तो 0.4। अब देखिए यहाँ से 0 हटाकर उधर मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं 2.8 प्लस x लिख सकते हैं। अब देखिए इसको काटिए तो ये देखिए कितने बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो ये 7 या 21 और यहाँ हो जाएगा 8 7, ये हो जाएगा 5, बराबर कितना हो गया 2.8 प्लस x। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2.8 तो ये हो जाएगा 5.075, तो ये आपका आंसर हो गया x का मान। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल XYZ में बिंदु P भुजा XZ का माध्य बिंदु है और बिंदु Q भुजा XY पर इस प्रकार से स्थित है कि QZ PY को समद्वि विभाजित करता है। यदि एक्स क्यूब बराबर 24 सेंटीमीटर है तो क्यू वाई की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए एक त्रिभुज इस प्रकार से है एक्स वाई जेड, तो एक्स यहाँ से हो गया वाई, आई हो गया जेड। और देखिए पॉइंट पी है मध्य बिंदु, तो इस प्रकार से इसको मध्य बिंदु बना लेते हैं। और क्यू जेड तो ठीक है, तो अब क्या करता है इसको कि यह जेड जो है इस पी वाई को मध्य बिंदु पर काटता है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसको काटता है, तो इस ए कितना हो गया मीडियन हो गया क्योंकि इसे मध्य बिंदु पर काट रहा है। तो ए बराबर ए मतलब इसको कितना रेशियो में काटता है 1:1 में इसे काटता है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मीडियन को जब भी मिड पॉइंट से काटा जाता है तो वह जो रेखा जो काटता है वह मीडियन को अगर 1:1 में काटता है तो इसके अपोजिट साइड को 1:2 के रेशियो में काटता है, तो इसको 1:2 के रेशियो में काटेगा। तो यहाँ से देखिए इसका जो मान दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ये देखिए क्यों यहाँ से आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मान दिया हुआ है क्या 24, तो 2 यूनिट का मान 24 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान होगा 12, तो ये आपका आंसर हो गया। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।